पहले नए और पुराने सभी साथियों का स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म के पूरे परिवार की ओर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोगों का स्वागत है। इसी के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल की क्लास में हमने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे, जिसमें एक थी हमारी हैमर और दूसरी थी डोजी कैंडलस्टिक। अब हैमर और डोजी कैंडलस्टिक के अलावा भी 4 कैंडलस्टिक पैटर्न और है, यानी कि 6 प्रजाति कैंडलस्टिक पैटर्न की हम लोग इस मास्टर क्लास में पढ़ते हैं। तो मास्टर क्लास में जो 6 प्रजाति हम पढ़ते हैं, उसमें कल 2 हमने पढ़ी थी, हैमर और डोजी। आज हम स्टडी करने वाले हैं उससे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में। तो एक बार हम देखते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कैसे दिखाई देती है। सबसे पहले तो हमें उसकी पहचान देखनी है, यानी कि वो हमें कैसे दिखाई देती है मार्केट में, हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आप लोगों के सामने स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बहुत सारे कैंडल बने हुए, जिसमें स्पिनिंग टॉप कैंडल का मतलब आप लोगों को हम बताए तो स्पिनिंग का मतलब होता है घूमना और टॉप का मतलब होता है लट्टू। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जिससे कि नीचे से जिस लट्टू को हम पकड़ के वो घूमने वाला जो अलग अलग लाइटिंग का जो लट्टू आता है, उस प्रकार से इस कैंडल की आकृति मार्केट में बनती है। तो घूमने वाले लट्टू की तरह जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में दिखाई देते, वो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं? स्पिनिंग टॉप। वो होते स्पिनिंग टॉप जो एक लट्टू के आकार के हम लोगों को दिखाई देते। ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप लोगों को दिखाई दे रहे, ये सारे के सारे स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल बात कर रहे हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हम आपको बताए हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल की सबसे पहली विशेषता यह है कि एक लट्टू के आकार की हम लोगों को दिखाई देती है, यानी कि जो लट्टू होता है घूमने वाला, वैसी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की आकृतियां मार्केट में हम लोगों को दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो मार्केट के टॉप पे भी बनती है, यानी कि मार्केट के, अब आप लोगों को हम बताएं कि कुछ लोग नए होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे टॉप क्या है, या हम अभी लो के बारे में बात करेंगे तो वो सोचेंगे कि लो क्या है। तो एक आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार मैं बता दूं कि मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, जब भी मार्केट तेजी की तरफ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, तेजी करता है, तो तेजी का जब दौर आता है मार्केट में, तो वो कहां से आता है? यानी कि जैसे कि किसी भी हवाई जहाज को उड़ना है, या हम कहते हैं कि हम बैठे किसी ना किसी जगह पे हम बैठे, यानी कि वो हमारे लिए लो स्तर या सपोर्ट होगा, लो होगा या सपोर्ट होगा, जहां से हम मार्केट में जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि जहां पे हम बैठे वो हमारे लिए लो है, और मार्केट में जहां से तेजी आती है, जहां से मार्केट गति करता है, वो स्तर जो होता है वो मार्केट के लिए लो होता है। लो भी बोल सकते हैं और निचले स्तर को हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं और बॉटम भी बोल सकते हैं। तो जहां से मार्केट में तेजी आती है वो लो, सपोर्ट या बॉटम होगा। अब मैं आपको बताऊं, मार्केट में जब गिरावट आती है, यानी कि मंदी आती है, अब मंदी जब आती है मार्केट में, तो मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दूंगी। जैसे कि आसमान से कोई तारा टूट रहा है, अब तारे के लिए आसमान उसका हाई कह दो या टॉप कह दो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे टॉप या हाई। तो मार्केट में भी जहां से मार्केट में मंदी आती है, यानी कि मार्केट जहां से गिरती है, वो स्तर होता है टॉप, या फिर हम कह सकते हैं हाई, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। जो हमें अच्छा लगे वो हम अपनी प्रोनाउंसिएशन में यूज कर सकते हैं। तो
टॉप से मार्केट में मंदी आती है यानी कि गिरावट आती है, और लो से यानी कि बॉटम से मार्केट में तेजी आती है। तो अब आपको बता दें कि स्पिनिंग टॉप कैंडल मार्केट के टॉप पे भी बनती है जहां से मार्केट में मंदी आती है, और स्पिनिंग टॉप कैंडल मार्केट के लो पे भी बनती है जहां से मार्केट में तेजी आती है। अब कल आप लोगों को बताया था कि मार्केट में एक कैंडल होती है तेजी की और एक कैंडल होती है मंदी की। तेजी की कैंडल को कहा जाता है बियरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल, और मंदी की कैंडल को कहा जाता है बियरिश कैंडल। रेड कलर की जो कैंडल होती है इसको कहा जाता है बियरिश कैंडल, और ग्रीन कलर की जो कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है बुलिश कैंडल। तो अब हम आपको बताएं कि मार्केट के टॉप से मंदी के दौर में बनने वाली कैंडल जो होगी वो हमारी होगी बियरिश रिवर्सल कैंडल। तो टॉप पे बनने वाली सबसे पहली बात कि बियरिश रिवर्सल स्पिनिंग टॉप होगी और मार्केट में मंदी का काम करेगी, और यही स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर मार्केट के लो पे बनती है तो मार्केट में तेजी का काम करेगी। और तेजी के लिए हम आपको बता दें कि ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है इसको कहा जाता है बुलिश। तो टॉप पे बनने वाली स्पिनिंग टॉप तो होगी हमारी बियरिश स्पिनिंग टॉप, और लो पे बनने वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल होगी बुलिश स्पिनिंग टॉप। बियरिश स्पिनिंग टॉप मार्केट में मंदी का काम करेगी, और बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है वो मार्केट में तेजी का काम करेगी। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल मार्केट के टॉप पे भी बनती है, लो पे भी बनती है। लो वाली बुलिश स्पिनिंग टॉप और टॉप वाली बियरिश स्पिनिंग टॉप। टॉप से मार्केट में मंदी आएगी और लो से मार्केट में तेजी आएगी। ये है हमारी स्पिनिंग टॉप। अब एक स्पिनिंग टॉप की बहुत बड़ी विशेषता है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न की बहुत बड़ी विशेषता वो क्या है देखिए। मैंने कल कहा था कि ये जो मोटा और चौकोर हिस्सा होता है इसको कहते हैं बॉडी, और ऊपर और नीचे पतली डंडी नुमा छड़ी नुमा जो आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है विक या शेडो। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप लोगों को पतली डंडी नुमा या छड़ी नुमा जो आकृति दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है विक या शेडो। तो ये कैंडल की बॉडी जो है इसकी तुलना में ऊपर या हम कहे नीचे, ऊपर भी विक होती है और नीचे भी विक होती है। दोनों तरफ विक जो है ये विक इस बॉडी की तुलना में 2 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस बॉडी की जितनी 2 बार ऊपर बने या 2 बार नीचे बने इतनी तो हो सकती है, यानी कि बॉडी की तुलना में 2 गुना तो हो सकती है, परंतु 2 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो कोई भी कैंडलस्टिक मार्केट में हमें दिखाई देता है जिसकी विक बॉडी की तुलना में 2 गुना से कम, 2 गुना से कम होती है, वो हमारी स्पिनिंग टॉप होगी। अब देखिए आप लोगों को यहाँ दिख रहा है ये 2 गुना से कम है, यहाँ नीचे भी 2 गुना से कम है, ये 1 गुना मतलब 2 गुना से कम का मतलब 1 गुना भी हो सकती है, आधा गुना भी हो सकती है, 1.5 गुना भी हो सकती है, परंतु 2 गुना से ज्यादा चाहे तो ऊपर की विक हो चाहे नीचे की विक हो 2 गुना से ज्यादा कैंडल की बॉडी की तुलना में विक नहीं होनी चाहिए, चाहे तो बियरिश स्पिनिंग टॉप हो चाहे बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न हो। तो ये है हमारी स्पिनिंग टॉप जो टॉप पे बनेगी तो मंदी का काम करेगी और लो पे बनेगी तो तेजी का काम करेगी। अब बात करते हैं इससे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि हमारी 4 नंबर की कैंडल है जिसका नाम है हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं बात करूं तो सेम स्पिनिंग टॉप कैंडल की तरह ही मार्केट में बनती है, परंतु इस कैंडलस्टिक पैटर्न में स्पिनिंग टॉप कैंडल की एक शर्त है कि उसकी विक जो होती है इस बॉडी पार्ट की तुलना में 2 गुना से कम होनी चाहिए, परंतु हाई वेव कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसमें 2 गुना से ज्यादा विक होती है। हाई वेव कैंडल जो है उसकी विक जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल की तुलना में ज्यादा होती है। ऊपर जो विक दिखाई दे रही है लंबी पतली डंडी नुमा जो आकृति होती है इसको कहते हैं विक। तो ये इस बॉडी की तुलना में 3 गुना से या 2 गुना से ज्यादा हमें दिखाई देनी चाहिए, परंतु स्पिनिंग टॉप में यही शर्त है कि 2 गुना से कम होनी चाहिए। अब आप लोग देख रहे होंगे हाई वेव कैंडलस्टिक। हाई का मतलब होता है ऊंचा और वेव का मतलब होता है तरंग। तो
समुद्र में उठने वाली जो तरंगे होती है वैसी हमें हाई वेव कैंडलस्टिक दिखाई देती है, वैसी हमें हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देती है। जैसे कि ये हमारा समुंदर है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ लहरें हैं, यानी कि एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, एक तरफ कम है दूसरी तरफ जिस तरफ बहाव होता है उस तरफ ज्यादा, दूसरी तरफ कम हो जाती है, वैसे ही ये कैंडल बनती है। कभी कभी समुद्र का जो बहाव होता है वो सामान्य होता है तो दोनों तरफ की विक जो है लगभग बराबर होती है। तो हाई वेव कैंडल जो होती है उसमें स्पिनिंग टॉप कैंडल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा विक होनी चाहिए, स्पिनिंग टॉप में 2 गुना से कम होनी चाहिए, और ये समुद्र में उठने वाली लहरों या तरंगों की तरह हमें दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम जो है हाई वेव कैंडलस्टिक रखा गया। हाई वेव कैंडलस्टिक मार्केट के जब भी टॉप पे बनती है तो ये बियरिश हाई वेव कैंडल कहलाती है और मार्केट में मंदी का काम करती है। और जब भी हाई वेव कैंडल मार्केट के लो पे बनती है तो बुलिश हाई वेव कैंडल कहलाती है, जो कि मार्केट में तेजी का काम करती है। टॉप पे बनेगी तो मंदी का काम करेगी और लो पे बनेगी हाई वेव कैंडल तो तेजी का काम करेगी। अब हम बात करते हैं इससे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बेल्ट होल्ड। अब आप लोगों ने कमरबंद देखा होगा या कमर पे बांधने वाला बेल्ट भी देखा होगा। तो इस कैंडल का जो बॉडी पार्ट होता है वो एक बेल्ट के आकार की तरह होता है, जिसमें ऊपर और नीचे पकड़ मजबूत होती है, यानी कि इस कैंडल का जो बॉडी पार्ट होता है वो ज्यादा होता है, विक की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। जैसे कि इस कैंडल का बॉडी पार्ट जो होता है वो होता है 95% प्लस, यानी कि किसी भी चीज का 100% होता है तो 100% में से इस कैंडल का 95 प्लस हिस्सा तो केवल बॉडी का है। तो बेल्ट होल्ड कैंडल में 95% प्लस कैंडल की बॉडी होती है और बाकी जो भी बचती है वो कैंडल की विक होती है, परंतु जिसमें 95% से ज्यादा विक बॉडी दिखे वही हमारी बेल्ट होल्ड होगी। बेल्ट होल्ड में एक तरफ विक हो सकती है, यानी कि ऊपर की तरफ भी वीक हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है और दोनों तरफ भी हो सकती है, परंतु एक ही शर्त है कि 95% से ज्यादा इस कैंडल का मोटा हिस्सा हम लोगों को दिखाई देना चाहिए। अब बेल्ट होल्ड कैंडल भी बुलिश एंड बेरिश दोनों होते हैं। बुलिश का मतलब लो पे बनेंगे और तेजी का काम करेंगे, जो कि बुलिश बेल्ट होल्ड होंगे, और मार्केट में टॉप पे बनेंगे और मंदी का काम करेंगे तो वो हमारी बियरिश बेल्ट होल्ड होगी। टॉप पे बनने वाली बियरिश बेल्ट होल्ड जो कि मंदी का काम करेगी, और लो पे बनने वाली बुलिश बेल्ट होल्ड जो कि मार्केट में तेजी का काम करेगी। ये है हमारी बेल्ट होल्ड कैंडल, जो कि कमरबंद या कमर पे बांधने वाले बेल्ट की तरह दिखाई देती है। ये टॉप पे भी बनती है और लो पे भी बनती है। अब देखिए एक लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न और है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मारू बाजू कैंडलस्टिक। अब आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर मारू बाजू क्या है, क्या होता है मारू बाजू। मारू बाजू कहा जाता है, जापान में जो गंजा व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है मारू बाजू, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं उसको कहा जाता है मारू बाजू। तो ये कैंडल एक ऐसी एकमात्र कैंडल है जिसे हम स्ट्रॉन्ग मारू बाजू भी कहते हैं, यानी कि टोटल और टोटल, यानी कि 100% हिस्सा केवल बॉडी पार्ट का होता है, केवल और केवल बॉडी होती है इस कैंडल में, विक नहीं होती, यानी कि गंजा होता है ऊपर और नीचे से, विक नहीं होती है। ये हमारी स्ट्रॉन्ग मारू बाजू, इसलिए इसको गंजे व्यक्ति की तुलना की गई है। इस कैंडल के नाम से गंजे व्यक्ति की तुलना इसीलिए की गई है क्योंकि इस पे विक नहीं होती है, और होती है तो एक तरफ होती है। देखिए ये तो है जिसमें दोनों तरफ विक नहीं होती है, वो तो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग मारू बाजू। और जिसमें हमने कल कहा था कि क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस, यानी कि 4 प्राइस के बारे में बात की थी। तो अगर क्लोज प्राइस की तरफ विक नहीं है तो वो तो होगी हमारी क्लोज मारू बाजू, और अगर ओपन साइड में विक नहीं है तो वो होगी हमारी ओपन मारू बाजू।
परंतु विक की तुलना में बॉडी का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। इस विक की तुलना में बॉडी का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, और जिस प्राइस के सामने विक नहीं है उसका हम नाम लेंगे, यानी कि ओपन साइड में नहीं है तो उसको कहेंगे ओपन मारू बाजू, और अगर क्लोज साइड में विक नहीं है तो उसको हम कहेंगे क्लोज मारू बाजू। इसमें भी बेरिस बियरिश एंड बुलिश दोनों प्रकार के मारू बाजू कैंडल बनते। टॉप पे बनने के टॉप पे बनने वाले यानी कि मंदी को जो प्रदर्शित करेंगे वो होंगे हमारे बियरिश मारू बाजू, जो कि मार्केट में मंदी का काम करेंगे। और लो पे बनने वाले यानी कि मार्केट के लो पे जो बनती है वो होती है बुलिश मारू बाजू। बुलिश मारू बाजू। अब बुलिश स्ट्रॉन्ग मारू बाजू भी हो सकता है, बुलिश ओपन मारू बाजू भी हो सकता है, बुलिश क्लोज मारू बाजू भी हो सकता है, यानी कि जिस तरफ विक नहीं है उस तरफ का नाम लेंगे। अगर बियरिश मारू बाजू का कोई भी कैंडल है तो वो मंदी को प्रदर्शित करेगा, टॉप पे बनेगा। और बुलिश मारू बाजू की कोई भी कैंडल है तो वो मार्केट में तेजी का काम करेगी और मार्केट के लो पर बनेगी। तो हम लोगों ने अभी अभी 4 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी की है। इसमें पहला स्पिनिंग टॉप था जो लट्टू के आकार का दिखाई देता है और उसमें 2 गुना से ज्यादा उसकी विक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हाई वेव कैंडल के बारे में पढ़ा था जो कि समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह दिखाई देता है, जिसकी विक 2 गुना से ज्यादा होती है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है बेल्ट होल्ड कैंडल। बेल्ट होल्ड कैंडल एक कमरबंद या बेल्ट के आकार की दिखाई देती है, जिसमें 95% से ज्यादा कैंडल की बॉडी होती है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है मारू बाजू कैंडल, जो कि गंजे व्यक्ति की तरह दिखाई देता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मारू बाजू में विक नहीं होती है, और ओपन और क्लोज मारू बाजू में जिस प्राइस के सामने विक नहीं है उसका हम नाम लेंगे। तो जी सर, एक बार सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पे दिखा दिया जाए। जी वेरी गुड। अब दोस्तों हम सब लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग सबसे पहले 2 मिनट के लिए हम उस ऊपर वाले को थैंक्स बोलेंगे। आप जिस भी जाति मजहब से हैं, आप राम जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहिगुरु जी को मानते हैं, बुद्धा को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, आप महावीर को मानते हैं, आप जीवन में जो भी जिसको भी मानते हैं, एक बार सभी लोग कैमरे के सामने आ जाइएगा और उस मालिक को जरूर थैंक्स बोलिएगा। इसीलिए इसीलिए नहीं कि आप मेरी क्लास में आए हैं, इसीलिए कि आप लोगों को अमीरों के घर में जो शिक्षा मिलती है, जिसके बारे में बोला जाता है कि दुनिया में पैसा इंसान के लिए वर्क करता है, उस शिक्षा का आप लोगों को जो सुनने को मिल रहा है और जो समझने को मिल रहा है उसकी शुरुआत में, इसके लिए आप 1 से 2 मिनट के लिए धन्यवाद जरूर बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो अपने माता पिता को, और उसके बाद जो भी है अपने जो भी आराध्य आपके जिनको आप मानते हैं उनको थैंक्स बोलेंगे और 5 बार मेरे थैंक्स बोलेंगे। सब लोग बोलेंगे, मैं भी बोल रहा हूं। सब लोगों ने बोला है थैंक्स? थैंक्स बोला है ना? क्योंकि मैं एक चीज आप सब लोगों से कह सकता हूं कि कुछ टाइम के बाद आपको मैं एक बात बोल रहा हूं कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे चाहे हमारे नए स्टूडेंट है चाहे पुराने स्टूडेंट है, कुछ टाइम के बाद वाकई में इस सिस्टम के ऊपर
जो लोग, आप तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आए हैं, जो लोग ट्रेडिंग में हैं और उन लोगों को बहुत साल हो गए, कई जगह पे सीख लिए, फिर भी उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है ना, यकीन मानिए, ये जो रास्ता अभी जिस जगह पे आप आए हैं ना, आप देखते जाइएगा कि कुछ ही टाइम के बाद इंडिया के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए ये जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। क्योंकि अब हमारा बहुत जल्द रांची में प्रोग्राम होने वाला है। कितने लोग उस प्रोग्राम में आने वाले हैं बताइए पहले। कितने लोग वहां पे आएंगे? सभी लोग आएंगे? अरे वाह। जी। और उसके बाद मैं आप सब लोगों के साथ जूम से जमीन की तरफ उतरने वाला हूं। हर एरिया के अंदर हमारी जो क्लासें चलने वाली हैं, यकीन मानिए जीवन परिवर्तन क्लासें चलने वाली। तो शुक्रिया मालिक। सबसे पहले तो मैं मालिक को मैं थैंक्स बोलता हूं कि मालिक मुझे इतना अच्छा प्रोफेशन दिया, और मैं जन्मों जन्म आपसे दुआ करता हूं कि मुझे यही प्रोफेशन मिले। और इस प्रोफेशन में आने के साथ साथ मुझे ऐसे गुरुओं से आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, ऐसे मुझे जो जो मुझे गाइड करने वालों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं उन सभी के लिए मैं दुआएं करता हूं। जिन्होंने भी मुझे इस मार्केट को सिखाया, गाइड किया, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। और उन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से मैं आप सब लोगों के बीच में आगे की एजुकेशन देने वाला। आज हमारा कैंडलस्टिक है स्पिनिंग टॉप, हाईवे और बेल्ट होल्ड और मारू बाजू। सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बारे में। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक जैसे हैमर दिखता है उसी तरीके से लगभग वही दिखता है, लेकिन इसकी जो विक है ये 2 गुना से ज्यादा नहीं होगी। तो जैसे हमारे यहाँ पे एक ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है, एक ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है, ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है, ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है, ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है। देख रहे हैं आप सब लोग? ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है, ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें दिख रहा है। मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूं, स्पिनिंग टॉप, ये कैंडलस्टिक हमारा स्पिनिंग टॉप, ये कैंडलस्टिक हमारे स्पिनिंग टॉप, ये कैंडल हमारा स्पिनिंग टॉप। ये दिख रहा है सब लोगों को? देखिए, शेयर बाजार के अंदर या जहां ट्रेडिंग होती है वहां पे हमें यह पता रहना जरूरी है कि मार्केट के अंदर कब किस वक्त हमें मार्केट के अंदर खरीदना चाहिए, कब किस वक्त हमें बेचना चाहिए। इसकी वैसे देखा तो हमारी टोटल विस्तृत क्लास है जो आपको 5 महीने तक लगातार उसके बारे में एजुकेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा। जैसे ये हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। तो अब जब ये कैंडलस्टिक है, इनका कुछ एक एरिया होता है। जैसे आपने सुना होगा कि अपने घर पे कुत्ता भी शेर बनता है, ऐसा सुना है सब लोगों ने? किस किस ने सुना है बताइए? मतलब कि अपने घर पे कुत्ता भी शेर होता है, मतलब उस कुत्ते के लिए वो लोकेशन सही है, उसको पता है कि यहां मैं सेफ हूं। पहले तो काम मैं मेरा कर रहा हूं, और अगर अगर ये काम मेरे से थोड़ा बहुत कमी पैसी होगी तो मेरा मालिक संभाल लेगा, उसको पता होता है। ठीक उसी तरीके से कैंडल स्टिक के अंदर भी अपना एक एरिया होता है। वो दूसरी जगह पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने एरिया में बहुत कुछ कर सकता है।
और उन्हीं कैंडलस्टिक को हम सीखते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो जब ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक है, ये मार्केट के लो पे बनते हैं या टॉप पे बनते हैं या किसी डिमांड जोन पे बनते हैं, उसके बाद हमें एक एंट्री का सिग्नल मिलता है, तो हम वहां पे एंट्री करते हैं। इसलिए स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक मार्केट के लो पे बनता है तो मार्केट में तेजी को प्रदर्शित करता है, तेजी लाएगा, और टॉप पे बनता है तो मंदी लाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? अगला कैंडलस्टिक था हमारा, वो कैंडलस्टिक था हाईवे कैंडलस्टिक। ये क्या होता है? जब बन रहा होता है तो जैसे तरंग कैसे आ रही होती है, जैसे समुद्र की तरंगे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अभी तो चलो ये बन गया, लेकिन जब ये बन रहा होता है तो इसकी लंबी लंबी तरंगे टाइप का दिखता है। लंबी तरंग टाइप का दिखता है, उसका नाम है हाईवे कैंडलस्टिक। ये भी मार्केट के लो पे बनता है तो मार्केट में तेजी का काम करता है, टॉप पे बनता है तो मार्केट में मंदी का काम करता है। यानी कि मार्केट के लो पे जब बनता है तो मार्केट में तेजी का काम करता है, मार्केट के टॉप पे बनता है तो मार्केट में मंदी का काम करता है। जैसे कि हमारा ये हाईवे कैंडलस्टिक है, देख सकते हैं, ये हमारा हाईवे कैंडलस्टिक। और ये मार्केट के लो पे जब बना तो ये एरिया कौन सा है, इसको बोलते हैं सपोर्ट एरिया या डिमांड एरिया। जैसे कि ये जब आपको आगे 5 महीने विस्तृत पढ़ाया जाएगा तो इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। तो ये अपना एक डिमांड जोन पे बना, डिमांड जोन पे बना तो मार्केट के अंदर क्या होता है, ऐसे देखते हैं। जैसे आपको जो आगे सिखाया जाएगा कि मार्केट क्या आपके अनुसार काम करता है, तो हमने जैसे मार्केट यहां से निकल गया और हमने ये ड्रॉ कर दिया कि भाई ये डिमांड है, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। ये हमारा टारगेट ये है कि अगर ये मार्केट बाकी चाहे कुछ भी करे, ये मार्केट मुझे अगर इस जोन में मिले तो मैं बाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसके अलावा मुझे रिस्क नजर आता है तो मैं यहां पे सेफ हूं। तो ये डिमांड है। इस डिमांड का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूं, लिखो इस बात को सब लोग, पेन कागज है सबके पास। डिमांड का कैसे पता करें, ये डिमांड क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी 5-10 हजार करोड़ 20 हजार करोड़ रुपए देखे हैं क्या एक साथ में, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं देखे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे 5 हजार करोड़ या पता नहीं कितने हजार, वन डे का कैंडल है, कितने हजार लाख करोड़ है, ये जो दिख रहा है ना एरिया, इसके अंदर इतना पैसा है मेरे दोस्त। इस बात का आपको यकीन होता है या नहीं होता है? एक राज्य है ना, वो 2.5 से 3 साल चल जाता है। जिस राज्य में आप रहते हैं ना, उस राज्य में जितने कर्मचारी ये वो फलाना ढिमका जितना खर्च होता है, वो 2.5 साल का वो अकेला इस जोन में मिल सकता है। क्या आपको विश्वास होता है? ये हमें इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि ये अमीरों की शिक्षा है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है। अब हम देखते हैं कि जब ये मार्केट क्या वाकई में, अब इसका मतलब क्या होता है डिमांड का, सब लोग लिखिए। जैसे एग्जाम्पल, दो लोग हैं मार्केट में, एक को करना है 10 हजार करोड़ का बाय, एक को करना है 10 हजार करोड़ का बाइंग करना है। ध्यान रखिएगा, एक सेलर है जिसको 5 हजार करोड़ रुपए का सेल करना है। ध्यान रखिएगा, एक बायर है जिसको 10 हजार करोड़ का बाय करना है, खरीदना है। एक सेलर है, उसको 5 हजार करोड़ रुपए का सेल करना।
5,000 करोड़ बायर और 5,000 करोड़ सेलर का तो मामला फिट हो गया। पीछे कितने बच गया बताइए? 5,000 करोड़। अब वहां पे कोई सेलर है नहीं, तो मार्केट छलांग मार जाता है। देख लो आप ये। तो अब हमने ये मार्क क्यों किया? हमने इसीलिए मार्क किया कि अगर हम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 10,000, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, जितने भी आपको ट्रेड कर, तो अब आपको जब ट्रेड करनी है तो कैसे पता रहेगा, आपको कैसे पता रहेगा कि मुझे किस जगह पे बाय करना है तो मुझे भाव मिलेगा? तो हमें उस जगह को नोटिस करना पड़ता है जिस जगह पे ऑर्डर होता है। तो यहां पे क्या हुआ, जब 5,000 करोड़ का बायर और 5,000 करोड़ का सेलर, बायर था 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ बच गए, तो मार्केट यहां से छलांग लगाया। अब यहां पे इस जोन पे भाई 10,000 करोड़ का ऑर्डर डाला हुआ, तो 5,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है। अब ये मार्केट जैसे ही यहां पे आएगा ना, तो जो सेल करने वाले सेलर लोग जैसे जैसे ये नीचे आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? सेलिंग करने वाले। तो यहां मार्केट आते ही ये 5,000 करोड़ का ऑर्डर है, खटाक से ये ऑर्डर ट्रिगर होगा। ऑर्डर ट्रिगर होते ही मार्केट ऊपर की तरफ रवाना होगा। लाइव देखें इसको, प्रैक्टिकल देखें। कितने लोग इसको देखना चाहते हैं? मुझे चैट बॉक्स में यस लिखिए। आई आई लिख दीजिए जल्दी जल्दी, जो लोग इसको देखना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक कैसे काम करता है। वेरी गुड। अब हम यहां पे देखते हैं। तो अब हमने यहां पे इसको वापस चालू कर दिया। क्लियर? देख रहे हैं आप क्यों भागा यहां से मार्केट? कारण क्या था? इस जोन में पैसे थे 5,000 करोड़। में एग्जांपल दे रहा हूं। तो मार्केट ने अपना ऑर्डर लिया, क्या किया? गोली बनाना, गोली बनाना। मेरे दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट पूरे भारत के अंदर डिमांड और सप्लाई का बहुत गहरा कोर्स देता है। इसको बोलते हैं अचीवमेंट का डिमांड। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ट्रेडिंग सिखाने की बात करते, पूछते हैं डिमांड सप्लाई में अचीवमेंट डिमांड ये क्या होता है? मतलब इतने से शॉक लग जाता है। अब आप देखिए, जैसे ही मार्केट इस जोन में आया, मार्केट भागा। क्लियर? तो अब यहां से लेके यहां तक मार्केट ने जो भाव दिया, ये भाव हम कैच करते हैं, यहां पे हम हमारी ट्रेड करते हैं। और यही स्किल इंडिया सिखाती है। ईमानदारी से कहिएगा, अगर आप ये चीज सीख जाएं तो पैसे बनने से कोई रोकेगा? पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब लोग मंडी लाइए भाई। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक, जैसे ही मार्केट इसके अंदर आया, तो आपका ये देख सकते हैं कि मार्केट ने ऐसे मूव दिया। क्लियर बात? अगला कैंडलस्टिक था हमारा, वो कैंडलस्टिक था हाईवे कैंडलस्टिक। हाईवे कैंडलस्टिक जब मार्केट के लो पे बनता है या टॉप पे बनता है, वो भी वही काम करता है। उसकी लोकेशन सबसे ज्यादा काम करती है। इतनी बात आपको क्लियर होता है? अब हम ढूंढते हैं हाईवे कैंडलस्टिक। हाईवे कैंडलस्टिक अब हम देखते हैं, जो मार्केट के टॉप पे बनता है तो मार्केट में मंदी लेके आता है, लो पे बनता है तो तेजी लेके आता है। जैसे यहां पे हमारा दिख रहा है हाईवे कैंडलस्टिक। अब ये मार्केट के अंदर क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल सप्लाई। ये देख रहे हैं?
ये तो यहां से हमें सेल करना है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट की चाल नीचे की तरफ है, यानी मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है। जो हम आपको आगे एडवांस में सिखाएंगे कि मार्केट की चाल को कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे मार्केट अभी ऊंचा जाएगा, कैसे पहचानोगे आप मार्केट नीचे जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम लेते हैं ये हाईवे कैंडलस्टिक। अब जैसे ही मार्केट यहां से जब रवाना हुआ, अब हम देखते हैं चल रहा है मार्केट, सप्लाई बना के गिरा है और इस सप्लाई को बोलते हैं अचीवमेंट की सप्लाई। मार्केट ने इसको तोड़ा है। क्लियर। अब देखते हैं मार्केट जब, अब वहां पे आप देखेंगे कि हाईवे कैंडलस्टिक बनेगा और मार्केट के सप्लाई जोन में बनेगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट को नीचे ही आना है। आप देख सकते हैं ये हमारा हाईवे कैंडलस्टिक बना है, देख रहे हैं। इसको बेस कैंडल भी बोलते हैं, लेगआउट कैंडल। जस्ट इसके नीचे हमारी सेल थी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं आज आपको देखिए कोई छुपा नहीं रहा हूं, लाइव क्लास चल रही है, बता रहा हूं एंट्री भी। ये बेस कैंडल, लेगआउट कैंडल, यहां हमारी एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस, ये। और अब मार्केट चल रहा है। आनंद आ जाता है दोस्त जब इस तरीके से मार्केट हमारे साथ चलता है ना। ये हमारा पहला टारगेट, मार्केट ने हमें टारगेट दिया क्योंकि फर्स्ट स्विंग के हमारा टारगेट था इसका, यहां से लेके यहां तक ये टारगेट दिया। तो आपको पता चला कि हाईवे कैंडलस्टिक, ये जो सप्लाई डिमांड पूरा पूरा आपको पूरा इसका कोर्स दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? पूरा इसका कोर्स दिया जाएगा आपको, इसके बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये है हमारा हाईवे कैंडलस्टिक। ये देख सकते हैं, ये मार्केट के टॉप पे जाके बना। एडवांस के स्टूडेंट सोच रहे आए हाय ऐसी एंट्री डेली मिलती रहे तो मजा आ जाए, है ना? सब लोग हंस रहे हैं ना? बिल्कुल। तीसरा कैंडलस्टिक था हमारा, वो कैंडलस्टिक था बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक। अब बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक क्या होता है? एकदम कमरबंद बेल्ट, आदमी जैसे कैसे टाइट एकदम, जैसे कि इसको बोलते हैं बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक। ये बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक, ये हमारा बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक, ये हमारा बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक। देख रहे हैं सब लोग? ये हमारा बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक। ये कैंडलस्टिक जब कभी भी, इसका कॉम्बिनेशन कहां होगा सब लोग लिखो। आज बोल रहा हूं अगेन, बहुत मूड बहुत अच्छा है क्योंकि अभी आज गो सेवा करके आया हूं, तो वहां पे जो ऊर्जा मिलती है, वाकई में मैं कहूं तो, आप मेरी आवाज से एक्साइटमेंट से पता लगा रहे हो, है ना? क्योंकि इस दुनिया में मूक प्राणियों की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन कहीं नहीं। और आप देख सकते हैं कि लोग इसी एजुकेशन को छुपाते हैं भाई। लोग बोलते हैं कि हमारे पास आओगे आगे हम सिखाएंगे, हम तो आज आपको सीधा खुले में सिखा रहे हैं। अब ये जो बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक है, ये बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक लिखो, हैमर, लिख लो इस बात को, हैमर। आज लिखवा रहा हूं बहुत मजे के साथ में, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप, हाईवे, इन कैंडल स्टिक के साथ में अगर डिमांड या सप्लाई पे बन के अगर इनके साथ में अगर ये बेल्ट होल्ड कैंडल प्लेस होता है, सीधा साखट से ट्रेड उठा लीजिए ट्रेंड देख के।
अचीवमेंट की डिमांड हो या सप्लाई, लिखो इस बात को, अचीवमेंट की डिमांड हो या सप्लाई। बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक अगर अचीवमेंट की डिमांड और सप्लाई के पास में बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक अगर अचीवमेंट की डिमांड या सप्लाई के साथ मार्केट में अगर बनता है तो उसके जस्ट ऊपर बाइंग होता है और उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगता है। मेरे दोस्त, एडवांस के स्टूडेंटों की एंट्री है ये, एडवांस में जो पढ़ते हैं ना उनकी एंट्री है ये, एडवांस प्राइस एक्शन पढ़ने वालों की। अब आपको दिखाता हूं ये मार्केट के अंदर ये क्या हुआ था। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डिमांड, अब हम पढ़ते हैं बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक के साथ। आप देखेंगे ये है हमारा मार्केट, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत जबरदस्त एजुकेशन आज आज मिल रही है। मास्टर क्लास में भी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी मास्टर क्लास में कभी पढ़ाएंगे। ये है हमारी डिमांड। ये क्या हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब ऑर्डर जब एक साथ में नहीं लगते हैं तो ऑर्डर ट्रिगर होकर मार्केट ऊपर चला जाता है। इसने इसके ऊपर क्लोज दिया, इस कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोज दिया है, क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई है। इसका मतलब इस डिमांड का अचीवमेंट हो गया। अब अगर मार्केट इस जगह पे दोबारा आए तो हमें एंट्री करना है, क्लियर है, और वो भी बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक के साथ। देखते हैं क्या होता है। देख रहे हैं आप, ये बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक बना हमारा। ये हमारा टारगेट, पहला टारगेट यहां का था, मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। देख रहे हैं सब लोग, यहां से मार्केट, ये बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक, और मार्केट ने यहां से यहां तक का टारगेट दे दिया। मजा आ रहा है सब लोगों को, आ रहा है ना। इसको ये दो दोस्तों, ये डिमांड थी, इस डिमांड में जैसे ही मार्केट आया और अपना एंगल बिगाड़ के आया, आगे आपको पूरा बताया जाएगा एंगल क्या होता है ये। और दोस्त, यहां से यहां तक मार्केट ने पैसा दिया। जिस किसी ने भी, अगर मेरे दोस्त 15-20 लाख पे ट्रेड किया ना, एक आम इंसान जिसकी जॉब है 35-40-45 हजार रुपए की, ध्यान दीजिएगा, कान खोल के सुनना इस बात को, दिल खोल के। ये जो आवाज मेरी आ रही है ना, ये कहीं आपको ऊपर वाला भेज रहा है, ये ध्यान रखना है। जो एक आम इंसान पूरे साल जॉब में, जिसकी 40 से 45 हजार रुपए सैलरी है ना, पूरे साल में नहीं कर पाता, उस व्यक्ति ने 20 लाख की ट्रेड पे लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 16 16 घंटे में ये काम कर दिया। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त फाइनेंशियल दुनिया, ट्रेडिंग की दुनिया। समझ में आ रहा है सब लोगों को, समझ में आ रहा है। यानी एक आम इंसान 50 हजार रुपए की सैलरी वाला पूरे साल जितना कमा के बचत नहीं कर सकता, 16 घंटे में हुआ है। देखें इसको, देखें क्या, देखते हैं, अच्छा ये देख लेते हैं इसको, बिल्कुल देखते हैं, आपकी आंखों के सामने जो भी होता है देख लेते हैं कितना मिला।
लगभग लगभग दोस्तों 7% का प्रॉफिट हुआ। 7% का अपने कैपिटल, देख रहे हैं? सब लोगों को दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? यानी कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी मार्केट के अंदर ये बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक अगर डिमांड जोन के ऊपर, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये क्या हुआ, इसके बाद में ये बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक बना। अब अगर ये मार्केट दोबारा, जब हम ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में इस तरीके से बैठते हैं, दोबारा जब ये मार्केट इस जोन में आता, ये मार्केट इस जोन में आता, तो मेरे दोस्त नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं था कि यहां से हमारी एंट्री बढ़ती और यहां से हम मार्केट को उठाते। लेकिन ये मार्केट यहां पे नहीं आया, हमारे साथ नहीं आया तो नहीं आया। क्लियर? अगर आता तो हम एंट्री करते और मार्केट के अंदर पैसा बनाते। सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये चीजें हम सीखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला आप बहुत लकी हैं भाई, बहुत लकी है कि आप लोग, इसीलिए मैंने बोला कि आप मालिक को सबसे पहले थैंक्स बोलिएगा। तो ये था हमारा बेल्ट बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक, देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक, ये बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक। ओके, अगला कैंडलस्टिक है वो हमारा है मारू बाजू कैंडलस्टिक। जैसे देखेंगे ये मारू बाजू, मारू बाजू जापान में बोलते हैं गंजे व्यक्ति को, जिनके बाल सर में नहीं होते हैं। भाई कई कारण बन सकते हो, कईयों के टेंशन से चले जाते हैं, कई लोगों को कैसे भी, कई लोगों को कैसे भी, लेकिन जिनके भी सर पे बाल नहीं होते उनको मारू बाजू कहते हैं। तो देख सकते हैं ये भाई साहब है, ये देख लो बाल नहीं है दिख रहे हैं? तो जिसके ऊपर या तो दोनों तरफ ही विक नहीं हो, एक तरफ विक नहीं है, तो वो दो मारू बाजू साहब है। ये तो बड़ा प्यारा नाम है यार, आज के बाद में कम से कम गंजा तो नहीं बोलना पड़ेगा, नाम अच्छा है ना मारू बाजू, है ना? ये मारू बाजू कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक कौन सा है? मारू बाजू कैंडलस्टिक। ये भी मारू बाजू कैंडलस्टिक, ये भी सेम काम करता है। जब मार्केट के अंदर बेस कैंडल यानी कि डोजी, हैमर, स्पिनिंग टॉप, हाईवे के साथ में जब ये कैंडलस्टिक मिलता है, जैसे बेल्ट होल्ड अभी मिला, ठीक उसी तरीके से मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग के अंदर ये कैंडलस्टिक काम आता है। तो आपको मैं दिखा दूं कि आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम यहां से देखना चालू करते हैं। यहां से ये कैंडलस्टिक हमारा, आपको मैंने सिखाया कौन सा? हाईवे कैंडलस्टिक। ये डबल डबल है, हाँ तो ये हमारा डबल है, तो हाँ हैमर कैंडलस्टिक। ये हमारा बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक, इसका डबल नहीं होगा, ये स्पिनिंग टॉप में ही आएगा, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक डबल है। ये हैमर कैंडलस्टिक, ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक, ये दोनों बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक, ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, ये स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप, ये शूटिंग स्टार, ये हमारा स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये दोनों हमारे बेल्ट होल्ड, ये स्पिनिंग टॉप, ये हमारा शूटिंग स्टार, ये हमारा स्पिनिंग टॉप, ये दोनों स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये हमारा हाईवे कैंडलस्टिक, ये हमारा स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये हमारा मारू बाजू कैंडलस्टिक, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक, ये हमारा डबल है, हाँ ये हैमर कैंडलस्टिक, ये हमारा बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक, ये हमारा ये हैमर कैंडलस्टिक, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इन सब के आपको नाम तक याद हो चुके हैं। तो ये थे हमारे 3 दिन की मास्टर क्लास, जिसका आपको केवल एक झलक मात्र है ये। अब दोस्तों वाकई में आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेके कि मुझे अब जीवन में कुछ चेंज करना है, लाइफ मुझे सीखना है इस मार्केट को। तो आप लोग ने देखा होगा कंपनी आपने भी बहुत ज्वाइन की होगी, कंपनियों के सेमिनार वेबिनार में भी गए, लेकिन आपने देखा होगा स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट एज एक स्कूल या कॉलेज की तरह है कि अगर आप वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वो डिग्री मिलती है।
उससे आप पैसा कमाते हैं। ठीक, ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको एज ए फ्यूचर आपके लिए एक पढ़ाई का संसाधन है, जिसके अंदर आपकी उम्र देखी नहीं जाती, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, जाति वर्ग कुछ भी नहीं देखा जाता, आरक्षण नहीं देखा जाता, ये वो कुछ नहीं देखा जाता। अब अगर दोस्तों आप इसको विस्तृत सीखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कि मेरे को इसको सीखना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप ईमानदारी से कहिएगा मुझे इस बात को कि ये आपको इसकी फीस कितनी होनी चाहिए, मतलब आपके अनुसार, दिल से बोलना, भगवान को साक्षी मान के सब लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में डालिए, आपके अनुसार इस कोर्स की फीस कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं हम क्या क्या सिखाएंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, चलो पहले ये देख लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे मार्केट के अंदर वेव, इंपल्सिव और करेक्टिव वेव ये कैसे चलती है। जब आप इस वेव को सीखेंगे तो आपको, ये हम आपको आगे सिखाएंगे एडवांस कोर्स के अंदर। ये वेव आप जब सीखेंगे, उसके बाद आप सीखेंगे, वेव के बाद आप सीखेंगे ट्रेंड, मार्केट की चाल पकड़ना सीखेंगे, ट्रेंड पकड़ना सीखेंगे कि मार्केट का एक्चुअल में अब मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट क्या बताना चाहता है, ट्रेंड पकड़ना सीखेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे, ट्रेंड के बाद आप सीखेंगे मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई। डिमांड यानी कि इंस्टीट्यूशनल लोगों के अनफिल्ड ऑर्डर को चेक करना, यानी कि जो लोग बड़े प्लेयर हैं इस मार्केट में, जिनके पास थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीज से जो लोग मार्केट में काम करते हैं, जैसे आपके फंड हाउसेज, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, या आपके जैसे बड़े बड़े FII DII, जैसे अपने इंडिया में हमारे सबके आदरणीय राकेश जी झुंझुनवाला साहब जो थे, हमारे वॉरेन बफेट साहब, और भी दुनिया के जो टॉप मोस्ट जो इन्वेस्टर लोग जब मार्केट के अंदर ऑर्डर डालते हैं, हजारों करोड़ का बल्क में ऑर्डर डालते हैं, तो उस ऑर्डर की कुछ क्वांटिटी शेष बच जाती है, सारी एक साथ ट्रिगर नहीं होती, उसको बोलते हैं डिमांड या सप्लाई। उसको मार्केट के अंदर रीड करना, प्रेडिक्ट करना आपको कि कैसे आप समझेंगे कि इसी जोन में हमें एंटर करना चाहिए। वो जोन होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल का अनफिल्ड ऑर्डर, जिसको बोलते हैं डिमांड और सप्लाई। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम के अंदर, जैसे आपका 3 महीने का मार्केट का रुख क्या है, 3 महीने जिसको क्वार्टरली जोन कहते हैं, 3 महीने का हम मार्केट को देखेंगे, 1 महीने का देखेंगे, 7 दिन का देखेंगे, 1 दिन का देखेंगे, 4 घंटे का देखेंगे, 2 घंटे का देखेंगे, 1 घंटे को देखेंगे, आधा घंटे को देखेंगे, 15 मिनट और 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में हम मार्केट के अंदर हमारी एंट्री करेंगे, ट्रेड। उसके बाद हम सीखेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। मार्केट के अंदर जब मार्केट किसी जोन से भागता है, निकलता है, वो कैसे निकलता है, क्या करके निकलता है, और मार्केट के अंदर कोई भी जगह पे कैसे मार्केट अपने आप के अंदर एक लॉक कर बैठता है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि मार्केट को कुछ एवरेज के साथ में, यानी कुछ मूविंग एवरेज, जिसको आज तक लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं लगे तो बोले अंगूर खट्टे थे, कुछ लोग आज भी बोलते हैं नहीं नहीं मूविंग एवरेज कुछ हम प्लेन चार्ट के ऊपर। दोस्तों, जो लोग ऐसा बोलते हैं, मैं आप सब लोगों को ओपनली इस बात को बोलता हूं, जो लोग बोलते हैं हम प्लेन चार्ट के ऊपर देखते हैं, दोस्तों उनको कुछ भी आइडिया नहीं हो, क्योंकि ये जो एवरेज की जो गणित है वो बहुत गहरी है। तो यहां पे सीधा क्या बोलते हैं, हम प्लेन चार्ट पे, ताकि, और मैक्सिमम लोगों ने एवरेज को गलत बता रखा है, जबकि हम आपसे ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर बिना एवरेज के काम होता ही नहीं। आप कैसे पता लगा सकते हैं? अगर इतना ही पता लगा सकते हैं तो आपकी दोस्ती होनी चाहिए मुकेश अंबानी से,
रतन टाटा साहब से, उनके पास 10-10, 15-15, 12-12 लाख करोड़ रुपए, और ये शेयर भी रतन टाटा का है, टाटा मोटर्स देख लो। तो आपको तो वो हायर करने चाहिए, ये बातें समझने की। तो हम आपको उसके बाद कुछ मूविंग एवरेज से भी मार्केट को इस तरीके से आपको मार्केट की गांठ देना सिखाएंगे कि इस गांठ के अंदर पैसा बंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद आपको राइट एंटर कैसे किया जाता है मार्केट में, कब एंट्री किया जाता है, राइट एंट्री क्या है, कब निकलना है, ये आपको मार्केट के अंदर बताया जाएगा। इतना ये टोटल कोर्स अगर मैं आपसे कहूं, इसके साथ साथ में अब हम आपको वेव थ्योरी, हार्मोनिक, और आपके ये क्या बोलते हैं, फिबोनाची, ये बहुत सारे कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देने वाले। टोटल इसकी कोर्स की कॉस्ट ईमानदारी से बताइएगा कितनी होनी चाहिए आपके अनुसार, चैट बॉक्स में डालिए कितनी होनी चाहिए, ईमानदारी से हो, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। 1 लाख। शंभू कुमार जी बोल रहे हैं 10 लाख। वेदांत एक छोटा सा बच्चा है जो मेरे साथ 1 साल से सीख रहा है, उसने बोला है 5 करोड़ रुपए रेट होनी चाहिए। 6 साल का बच्चे ने क्या लिखा है, 5 करोड़। दोस्तों आपको पता है ना, 6 साल का बच्चा कोई सीखी हुई, कोई रटी हुई बात नहीं बोलता, वो अपने अनुभव से बोलता है, क्योंकि वो बच्चा क्या जानता है, क्योंकि वो बच्चा सीख चुका है। आपको स्किल इंडिया चैनल पे जाके देखेंगे ना, उस बच्चे का मार्केट के अंदर प्रॉफिट के आपको वीडियो पड़े, जो बच्चे ने 6 साल के बच्चे ने प्रॉफिट किया। किशोर आनंद जी बोल रहे हैं 20 लाख। सचिन जी बोल रहे हैं 2,000 रुपए, 2K फॉर स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के लिए 2,000। आपने अपनी फीलिंग शेयर की, बहुत अच्छी बात। देखो सचिन भाई, बात ऐसी, स्टूडेंट के लिए 2,000 नहीं, मैं तो कहता हूं फ्री में सिखाऊं, लेकिन आपके अनुसार इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। आपने तो एक, अगर आप स्टूडेंट, आपने बोल दिया कि स्टूडेंट, आपने बोल दिया कि आपको मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूं कि इसकी प्राइस होनी कितनी चाहिए। मिलना वो तो आप प्रेम से फ्री में भी सीख सकते हैं। 5 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 17 लाख। जानते हैं दोस्त, ये सब आप लोग ये जो लिख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ये एजुकेशन मार्केट में 2, 5, 10, 20 हजार में नहीं मिलती, बात तक नहीं करते लोग। अब आपको ये एजुकेशन कोई लाखों रुपए में नहीं मिलने वाली। सचिन भाई आपने बोला ना, उसके अनुसार ये 3800 रुपए में ही आपको मिलेगी। इसकी फीस है 3800 रुपए, 3800 प्लस GST। मेरे दोस्त, ये है फीस, ये है हमारी बेसिक फीस। अगली है एडवांस फीस। मंजीत कुमार जी लिख रहे हैं गोल्डन चांस, बिल्कुल। एडवांस फीस है 22,420 रुपए। अब दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ये 22,400 रुपए आपके लगे ही नहीं और आप इसको फ्री में सीख जाएं, बिना 1 रुपए लगे? कितने लोग चाहते हैं बताइए कि आपके लगे ही नहीं, फ्री में सीखना चाहते हैं? बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको आपको कोई मूवी अच्छी लगती तो आप किसी को शेयर करते कि नहीं करते, बताइए? करते हैं? आपको कोई भी चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे बाइक खरीदनी, तो आप कोई बोलोगे ये खरीदो, कोई बोलो ये खरीद लो, ये खरीदो, बोले यार क्या है, तो आप बोलोगे अरे इसका एवरेज बहुत अच्छा है, बिकने में भी अच्छी है, रीसेलिंग अच्छी है, वापस बिक भी जाती है, ये वो, इस तरीके की आप बहुत सारी बातें बोलो। आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आपके मौखिक प्रचार से 3800 रुपए से किसी गरीब और मिडिल क्लास को अगर ये एजुकेशन मिले,
आपके कहने से तो कोई गलत है ये बात? गलत तो नहीं है ना? तो आपको क्या करना है, ये 22,420 रुपए है, तो ये 22,000 रुपए जो आपको है, इसका आपको 5 कोर्स दे दिए जाते हैं। 5 कोर्स आप खरीद लीजिएगा और आपको एडवांस में आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको 3800 रुपए के 5 कोर्स खरीद लेना, 3800 प्लस जीएसटी। अब क्या होगा, जब कभी भी आप किसी को भी अगर आप बोलेंगे कि ये ट्रेडिंग की दुनिया है, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे सिखाया जाता है, देख ले, समझ में आए तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, नहीं तो रहने दियो। अगर इस तरीके से आप 20-30 लोगों को बोलते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है 5 लोग ऐसे नहीं होंगे जो बेसिक कोर्स खरीदने के लिए रेडी हो जाएं? यस। आपने इन 5 कोर्स को बेचते ही 22,420 रुपए वापिस आपकी जेब में चले गए, आपका रुपया लग गया जीरो। अब आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? सबसे पहली बात है ये, हम 3800 रुपए में ही क्यों नहीं देते थे? ये इसका कारण एकमात्र है दोस्त, कि मेरा मिशन है 50 लाख लोगों को ये सिखाना। अब 50 लाख, अब 3800 रुपए में सीख सीख के चले जाएंगे, तो जो सीखने वाला तो पैसा कमाएगा। मेरे मिशन का क्या होगा? मैं क्यों सिखाऊं 3800 रुपए में? लोग तो इसके 17 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख चार्ज कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है 50 लाख भारतीय मिडिल क्लास आम आदमी को सिखाना। तो आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, और 5 लोगों को आपने इस शिक्षा के बारे में प्रचार कर दिया, तो आपका आपका जो 22,420 रुपए वापिस चला गया आपकी जेब में, और आप सीख गए एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ी झलक दिखाई थी, इसका विस्तार 5 से 6 महीने का। एक बात मैं कहना चाहूंगा, 5 महीने बाद, 5 महीने बाद आप खुद बोलेंगे कि सर वाकई में ये आम इंसान को जीवन में आगे उठाने का बहुत बड़ा प्रोसेस। तो शुक्रिया मेरे दोस्त, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, आप उनसे कांटेक्ट करिए, और आप अपना 3800 रुपए का पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। 3800 रुपए में हम आपको ये ट्रेडिंग वेबसाइट चलाना सिखाएंगे, कैंडल स्टिक सिखाएंगे, डबल कैंडल स्टिक सिखाएंगे, बेसिक प्राइस एक्शन कोर्स आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए ये थी हमारी मास्टर क्लास। जिसने आपको बुलाया उसको थैंक्स जरूर बोलिएगा, और अपने जीवन में 3800 रुपए से रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा, ये कोर्स खरीदिएगा। अब एक बात मैं कहूं, आप अगर कहें कि नहीं मैं 3800 रुपए में कोर्स नहीं खरीदूंगा, तो मेरे दोस्त इतना बताइए, क्या ये 3800 रुपए बचाकर आप अपने जीवन में और अमीर बन जाएंगे? पहली बात, ये 3800 रुपए आपके 7600 कब बनेंगे? अगर आपके बैंक में पड़े तो 12 साल बाद, 12 साल बाद आपके बनेंगे 7600 रुपए, ये 3800 रुपए। और मेरे दोस्त 3,800 रुपए आपको 12 साल बाद में 7,600 रुपए बनेंगे। और अगर मैं कहूं कि आप ट्रेडिंग सीख गए और 1 साल में ही अगर अपने कैपिटल को आप डबल कर दे, तो अगले 12 साल में इस 3800 रुपए का आप कितना बना सकते हैं? ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग। तो शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं अगेन कहना चाहूंगा, कुछ बातें हैं, जैसे आपके किसी खाते में बैंक खाता है जिसके अंदर मिनिमम बैलेंस 5,000 नहीं रहता है, तो बैंक पेनल्टी मारती है। ये 5,000 रुपए आपको जिंदगी भर इस खाते में रखने पड़ेंगे। इसका क्या बनेगा आपका जिंदगी, बताइए क्या लगता है? 3800 रुपए से अगर आपको यही पता चल जाए कि बैंक आखिर पैसों का करती क्या है, इन्वेस्टर पैसों के करते क्या है, उद्योगपति पैसे कैसे कमाते हैं, उद्योगपति के बेटे बेटी कभी आईपीएस क्यों नहीं बनते हैं, आम इंसान जिंदगी में क्यों नहीं आगे बढ़ पाता है, कैसे हम हमारे समय को मैनेज करें, पैसों को मैनेज करें, किस तरीके से हमारे पैसों को इन्वेस्ट करके कुछ ही समय के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़े। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप जरूर अपना 3800 प्लस जीएसटी से अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल करें।
शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।